वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बैंक एग्जाम के लिए और एक बेहतरीन चैप्टर जो है हमारा इनइक्वलिटी, जिसमें से 5 मार्क्स आप लोगों को प्री में भी आने वाला है और मेंस में भी आता ही आता है। ठीक है, मैंने ये वाले वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले वाले पार्ट में हम 2 जनरल फॉर्मूला देखेंगे, बस और बस 2 जनरल फॉर्मूला, जिससे आप लोगों की 5 मार्क्स कॉन्फर्म होने ही होने वाला है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले पार्ट में 2 जनरल फॉर्मूला हम डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा जनरल फॉर्मूला दोनों के दोनों। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे, जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने सारे देखने के बाद, ये 2 पार्ट देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि इनइक्वलिटी में आपका स्पीड भी बेहतर हो जाएगा और आप लोगों को बढ़िया से ये वाले चैप्टर की हिंट्स भी मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए इनइक्वलिटी का पहला जनरल फॉर्मूला हम देखते हैं, उसमें क्या मालूम होना चाहिए हम लोगों को कि फाइंडिंग ईदर और कंडीशन कैसे निकालना है। कैसे निकालना है हम लोगों को, पहले तो स्टेप 1 हम रीड कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं हमारे स्टेप 1 कि लेटर्स इन ऑल कंक्लूजन्स शुड बी सेम एंड इक्वल ऑर्डर। ठीक है, तो लेटर्स सारे कंक्लूजन की, तो हम यहाँ पे 2 कंक्लूजन लिख लेते हैं। ठीक है, पकड़ लीजिए ऐसे एक 2 कंक्लूजन गिवन है। ठीक है, ये पकड़ लीजिए, पहला वाला कंक्लूजन है, ये दूसरा वाला कंक्लूजन गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, पहले लेटर सारे का सेम होना चाहिए। तो देखिए पहले वाले कंक्लूजन में यू और पी है, तो दूसरे वाले कंक्लूजन में भी तो पी और यू मींस वही है। ठीक है, तो लेटर दोनों में सेम मिला है, बट हम लोग को उसके साथ क्या चाहिए, इक्वल ऑर्डर में चाहिए। इक्वल ऑर्डर मींस पहले यहाँ पे यू रहा तो यहाँ पे भी यू बनाना पड़ेगा आपको। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते थे हम। इसका मतलब है u p से छोटा है, तो u को पहले लिखना था हम लोगों को, तो u p से छोटा है, तो ऐसे लिख सकते थे u p से छोटा है। तो ये जो सेकंड वाला कंक्लूजन है, इसको हमने थोड़ा क्या कर दिया है, यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म बना दिए हैं। इसलिए क्योंकि पहले वाला कंडीशन यही हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे हम लोग को कौन सी 2 कंक्लूजन आ गया है, एक तो ए वाला हो चुका है और दूसरे वाला हमारा ए वाला है। तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो पहला वाला स्टेप तो हम लोगों को मिल चुका है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 2 क्या कह रहा है। स्टेप नंबर 2 में कह रहा है इफ बोथ कंक्लूजन्स कंसिस्ट, मींस दोनों के दोनों कंक्लूजन के अंदर क्या रहने वाला है, डायगोनल वाइज सिंबल रहने वाला है। अब डायगोनल वाइज कौन से सिंबल, ये जो यहाँ पे गिवन है। देखिए डायगोनल वाइज मींस ये वाले सिंबल जो रहेगा 2 इक्वेशन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये वाले जो डायगोनल वाले रेक्टेंगल ड्रॉ किए उसके इस साइड में लिखे हमने, इस कॉर्नर में ग्रेटर देन, इस साइड में ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम तरह से लेस देन और लेस देन इक्वल। हम एग्जाम में जाके ड्राफ्ट शीट में भी इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम के पहले। ठीक है, अब देखिए ये जब डायगोनल वाइज दोनों सिंबल रहेगा तब ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, इधर और कंडीशन हो सकता है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में हम लोग इसके थ्रू भी इधर और कंडीशन बना सकते हैं और इसके थ्रू भी बना सकते हैं, तो कोई भी एक लग सकता है। ठीक है, हम एक एक करके चेक करते हैं। देखिए डायगोनल वाइज सिंबल रहना चाहिए, तो ये वाले जो 2 कंक्लूजन है दोनों में ये दोनों कोई साइन है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल टू अलग से है और यहाँ पे तो इक्वल टू कहीं पे भी अलग से नहीं है। यहाँ पे एक साथ है लेस देन और उसके साथ इक्वल टू है। तो ये जो दोनों कंक्लूजन वाले हैं ये रोमन 1 के फॉर्मेट में गिरा है क्या, नहीं गिरा है। देखिए हम और 2 कंक्लूजन ले लेते हैं। देखिए p लेस देन q ले लिए एक, ठीक है, और एक पकड़ लीजिए, और एक कंक्लूजन गिवन है p ग्रेटर देन इक्वल टू q। तो ये वाला और एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन है, तो ये वाला कंडीशन मिल रहा है हम लोगों के पास। ठीक है, उसके साथ दूसरा वाला जो सिंबल है वो कौन सा वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ पे, यहाँ पे है। तो देखिए डायगोनली यूज हुआ ना, डायगोनली ये दोनों कंक्लूजन में यूज हुआ है, मींस ये वाले जो कंडीशन रहेगा दोनों दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, इधर और वाले रिलेशन रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला वाला चेक करते थे हम, लेटर सेम है कि नहीं। देखिए पी क्यू लेटर सेम है, इक्वल ऑर्डर में है कि नहीं, हाँ पी पहले तो पी पहले होना चाहिए, क्यू सेकंड में है तो क्यू सेकंड में होना चाहिए। तो पहला वाला तो सेम हुआ था स्टेप 1, उसकी वजह से हम स्टेप 2 में गए और स्टेप 2 में जाने के बाद हमने देखे दोनों कंक्लूजन में डायगोनल वाइज सिंबल है कि नहीं। तो
डायगोनल वाइज सिंबल हम लोग को मालूम है कौन से रहते हैं। तो लेस देन के डायगोनल रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए ग्रेटर देन इक्वल है कि नहीं, हाँ है, तो ये वाले इधर और कंडीशन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले स्टेप 2 में पकड़ लीजिए, ये वाले कंडीशन ना होके ऐसा गिवन है एग्जांपल में और एक, ठीक है, दो एग्जांपल लिए हमने, ठीक है, यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए इफ बोथ कंक्लूजन्स ट्रू और फॉल्स विथ इंक्लूडिंग बिलो सिंबल, तो बिलो सिंबल रह सकता है, बट ये दोनों की दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए बोल रहा है कि दोनों के दोनों ट्रू होना चाहिए, नहीं तो दोनों के दोनों फॉल्स होना चाहिए, और उसके साथ ये वाले सिंबल चेक करना है। देखिए सिंबल दिख रहे हैं हम लोग को ऑर्डर में, इक्वल टू है और लेस देन है, इसमें से हम लोग को इक्वल टू मिल रहा है, और इसमें से कौन सा सिंबल मिल रहा है, लेस देन सिंबल मिल रहा है, तो इक्वल टू लेस देन वाले है कि नहीं, यहाँ पे है इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, इक्वल टू और लेस देन वाले दो सिंबल मिल गए हम लोगों के पास, उसका मतलब ए इधर और कंडीशन अब बन सकता है, बट एक कंडीशन हम लोग को इसमें चेक करना रहता है, वो क्या है कि दोनों की दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू या फिर फॉल्स। तो हम लोग ट्रू और फॉल्स ये दोनों चेक करना रहता है। पहले पकड़ लीजिए ये वाला भी कंडीशन ट्रू आया है, जैसे लिखा है वैसे ही है, ठीक है, और ये वाला भी ट्रू आया है, उसके बाद ही ये इधर और कंडीशन बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू है और ये सिंबल भी हम लोगों के पास आ चुका है, उसका मतलब ये दोनों इधर और कंडीशन बन जाएगा। पकड़ लीजिए ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स निकला है हमारी, ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स निकला होगा, उसका मतलब है इधर और कंडीशन नहीं लग सकता है, जबकि यहाँ पे सिंबल सेम है जो हम लोगों को चाहिए था, फिर भी नहीं हम बोल सकते उसको इधर और कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू निकला है और एक कंडीशन फॉल्स निकला है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये वाले लाइन का मीनिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले लाइन है। ठीक है, तो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। देखिए वैसे हम इसको फॉल्स बना देते हैं, पकड़ लीजिए ये वाले भी फॉल्स निकला आपका, ये वाला भी फॉल्स निकला है, और दोनों सिंबल भी मिल रहा है, उसका मतलब आप लोग को और कुछ नहीं देखना है, इसको इधर और ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा इधर और कंडीशन हम कैसे निकाल पाते हैं। अब देखिए ये वाली जो कंडीशन ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा वो कौन सी नंबर जनरल फॉर्मूला में सीखेंगे, हम सेकंड वाले जनरल फॉर्मूला में सीखने वाले हैं। चलिए सेकंड वाले जनरल फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं, और ये वाले इनइक्वालिटी की जो 5 मार्क्स है वो हम इजीली कंफर्म कर लेते हैं। देखिए हम सेकंड नंबर जनरल फॉर्मूला देखते हैं, क्या कह रहा है, चेक कंक्लूजन्स ट्रू और फॉल्स, जो भी कंक्लूजन हमारा गिवन रहेगा उसका मतलब है ट्रू या फॉल्स, वो हम जानने वाले हैं। स्टेप 1 क्या है, ये वाले जो ग्रेटर देन वाला सिंबल होता है इसकी जो एक बड़ा वाला साइड है, देखिए आप ध्यान से देखिए, वाला ओपन की जैसा दिख रहा है, खुला जैसा दिख रहा है, तो इस साइड से जब कोई भी आदमी ऐसे जाना चाहेगा तो इजीली वो टेक एंट्री मार सकता है। ठीक है, बट यही केस जब इस साइड से कोई चीज इस साइड में आना चाहेगा तब वो नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे डोर क्लोज दिख रहे हैं आप लोगों को, तो इस साइड से नहीं आ सकता, बट इस साइड से उस साइड में जा सकता है। बस इतना ही याद रखना है स्टेप नंबर 1 में। ठीक है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे P ग्रेटर देन U है, उसका मतलब P जो है वो U पे जा सकता है, बट U जो है वो P पे नहीं आ सकता है। स्टेप 1 क्लोज हो चुका है, उसके बाद ही हम स्टेप 2 में जंप करेंगे। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या कह रहा है, इक्वल टू प्रेजेंट एवरीवेयर इन स्टेटमेंट्स देन इक्वल टू शुड बी प्रेजेंट इन कंक्लूजन। स्टेटमेंट में अगर सारे जगह पे इक्वल टू रहा तब भी वो जो कंक्लूजन में है उसमें भी इक्वल टू रहना चाहिए। ये वाला जो स्टेप नंबर 2 है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले ही लेता हूं। देखिए अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या लिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, देखिए कॉमा देके गिवन है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है स्टेटमेंट को। ठीक है, और 2 कंक्लूजन यहाँ पे गिवन है। अब देखिए वाले चेक करने के बाद ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके बाद हम लोग को स्टेप 2 चेक करना है। तो पहला वाला हम चेक तो कर लेते हैं पहले वाले। देखिए अब जो पहला वाला कंक्लूजन है वो क्या बता रहे हैं हम लोग को कि S जो है ये B में जा सकता है। देखिए यहाँ से
रास्ता क्लियर है उसके लिए, इस साइड से एंट्री मार सकता है वो बी की तरफ, तो उसका मतलब एस बी में जा सकता है, एक कंक्लूजन में गिवन है। अब हम लोगों को स्टेटमेंट में ढूंढना है कि एस बी में सही में जा सकता है कि नहीं। अब उसके लिए हम लोग एस ढूंढ लिए स्टेटमेंट में कहाँ पे है, और बी ढूंढ लिए कहाँ पे है। अब देखना है एस से बी की तरफ वो जा सकता है कि नहीं, ठीक है, उसके लिए रास्ता है कि नहीं। देखिए एस से एफ की तरफ तो जा नहीं पाएगा क्योंकि अगर रास्ता क्लोज है उसके लिए, तो एस और डी का मतलब एक ही होता है, एस और डी का मतलब एक ही है क्योंकि इक्वल टू है बीच में, उसका मतलब है डी कहीं पे और कहीं पे है कि नहीं, डी कहीं पे और है कि नहीं, यहाँ पे है डी, ठीक है। तो एस डी में जा सकता है और डी कहीं पे है कि नहीं आप लोगों को चेक करना है, डी यहाँ पे है और डी कहाँ कहाँ जा सकता है, और डी ई और डब्ल्यू दोनों इक्वल है, मींस डी का मतलब ही है ई और डब्ल्यू एक ही बात हो जाएगा उस सारे का। अब देखिए डब्ल्यू से अब कहाँ जा सकते हैं, हम एल की तरफ जा सकते हैं, और इस साइड में गया तो इससे हम डी की तरफ जा सकते हैं। अब कहीं पे और बी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे जाने के बाद हम तो कहीं और जा नहीं पाएंगे, तो इस साइड की रोड हम लेंगे क्या, नहीं लेंगे, तो डी से कौन सी ओर जाने की कोशिश करेंगे हम, राइट साइड की ओर, इसलिए क्योंकि डी से डब्ल्यू कहीं पे है क्या, नहीं है, डब्ल्यू के बाद भी जा सकता है ना, जो रास्ता एंट्री मार सकता है वो एल की तरफ, तो एल की तरफ आ सकता है। अब एल कहीं और है कि नहीं, हाँ यहाँ पे है, देखिए एल यहाँ पे है, तो एल चाहे तो अब आर की तरफ जा सकता है कि नहीं, हाँ जा सकता है, आर और एच तो एक ही बात है क्योंकि इक्वल टू है, तो आर में पहुंच गया मींस एच में पहुंच गया है, तो एच से बी की तरफ जा सकता है कि नहीं, हाँ जा सकता है। ध्यान से देखिए, देखिए ऑर्डर कहाँ का गया, फिर पहले एस से वो कहाँ भी गया, डी की ओर गया, और डी में जाने के बाद वो के की तरफ तो जा नहीं पा रहा था, ठीक है, और एस इस साइड में एफ की तरफ भी जा नहीं पा रहा था, तो बस डी डी तक ही जा पा रहा था एस। अब डी से कहाँ कहाँ जा सकते, चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, डी से ई में जा सकता या बी में जा सकते, तो ई और बी तो और कहीं पे है नहीं, तो यहाँ तक ही इसका अंत हो जाएगा, तो उससे तो हम लोगों को बी तक पहुंचने की रास्ता कभी मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो डी से हम दूसरी तरफ भी देखते हैं, डी और डब्ल्यू तो एक ही बात है, तो डब्ल्यू से हम एल की तरफ जा सकते हैं, डब्ल्यू और एल दोनों की दोनों कहीं पे है क्या, डब्ल्यू तो नहीं है, हम देख सकते हैं इजीली, बट एल तो है ना, तो डब्ल्यू से एल में जा सकता है, तो एल तो यही वाला है, तो एल से वो चाहे तो आर में जा सकता है क्योंकि रास्ता क्लियर है उसके लिए, तो आर और एच तो दोनों समान है, तो इससे इजीली वो बी में चला जाएगा। तो उसका मतलब है जो कंक्लूजन पहले यहाँ पे गिवन था स्टेटमेंट में हम देखे हैं कि एस बी में जा पा रहा है, मींस सेम मिला है हम लोगों को, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला कंक्लूजन भी चेक करना है हम लोगों को कि B इक्वल टू एस जो है इसमें क्या है, इक्वल टू है, कंक्लूजन में इक्वल टू रहा, मींस उल्टा वाला गिवन है, यहाँ पे बोला था कि स्टेटमेंट में सारी जगह पे इक्वल टू है होगा, तब भी कंक्लूजन में भी इक्वल टू होगा, बट यहाँ पे कंक्लूजन में इक्वल टू गिवन है, तो वाइस वर्सा भी तो हो सकता है कि इक्वल टू कंक्लूजन में है मींस इक्वल टू स्टेटमेंट में रहेगा, तो बी और एस के बीच में हो रहा है, मींस यही वाले फंक्शन के बीच में हो रहा है, मींस एस से बी में चेक करना है, मींस यही वाले स्टेटमेंट जो गए थे हम एस से डी में गए थे, डी से हम एल में गए थे, एल से हम बी में गए थे, सही बात है, वो सारे जगह पे इक्वल टू साइन रहना चाहिए। देखिए एस से डी ये तो दोनों एक ही बात है, इक्वल टू है, दोनों सेम है, इज इक्वल टू यहाँ पे है। अब डी से जब डब्ल्यू की ओर जा रहा था तब बी इक्वल टू है, डब्ल्यू से एल में जब जा रहा था तब बी इक्वल टू है, एल से जब आर में जा रहा था तब बी इक्वल टू है, आर से एच में जा रहा था तब बी इक्वल टू है, एच से जब बी में जा रहा था तब भी इक्वल टू है, ये वाला भी क्या है स्टेटमेंट हमारा ट्रू निकल गया है, यही तो बोल रहा था स्टेप नंबर 2 में। अब देखिए अब दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू निकल चुका है, बट हम लोग को जनरल फॉर्मूला 1 वाले पहले चेक करते थे, इसमें वो वाले तो हमने यहाँ पे देखे नहीं, हमने अभी अभी आप लोगों को बस जनरल फॉर्मूला 2 की कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में बताया है। पकड़ लीजिए ये वाला फुल एग्जांपल में क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन आया है, तो पहले हम शुरू करेंगे जनरल फॉर्मूला 1 से, ठीक है। जनरल फॉर्मूला 1 क्या कहता है कि जो भी दो कंक्लूजन रहेगा उन दोनों में ऑल लेटर सेम है कि नहीं देख लेना है। देखिए यहाँ पे BS है, यहाँ पे भी BS है, और दोनों के ऑर्डर सेम है कि नहीं, हाँ दोनों का ऑर्डर भी सेम है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना रहता है, उसकी सिंबल जो है दोनों का चेक करना है। देखिए सिंबल कौन से यहाँ पे मिल रहा था हम लोग को, पहला वाला लेस देन, दूसरा वाला इक्वल टू,
यही वाला पेयर मिल रहा है हम लोग को। तो ये वाला पेयर में भी हम लोग को इधर और वाले कंडीशन थे जनरल फॉर्मूला 1 में, बट इसके लिए हम लोग को चेक करना क्या रहता था, डायरेक्ट इधर और नहीं बोल सकते थे जब तक इसकी जनरल फॉर्मूला 2 यूज ना कर ले, जब तक हम लोग को मालूम ना गिर जाए कि दोनों के दोनों ट्रू है या दोनों के दोनों फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए, अब हम सेकंड नंबर फॉर्मूला में आने वाले थे, और सेकंड नंबर तो अभी दिखाया आप लोगों को मैंने कि कैसे चेक करना है। तो चेक किए थे हमने, ये वाला भी ट्रू आया था, ये वाले एग्जांपल में ये वाले भी ट्रू आया था, तो दोनों के दोनों ट्रू है। अब उसका आंसर हम थोड़ी रोमन 1 और रोमन 2 लिख लेंगे, बोथ आर ट्रू। देखिए इसकी ऑप्शन में क्या रहेगा, रोमन 1 और रोमन 2 बोथ आर फॉलोस, तो बोथ आर फॉलोस तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वाले जो केस हम लोग को मिल रहा है इधर और वाले मिल रहा है, इसलिए क्योंकि ये वाले पेयर भी मिले हम लोग को और दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू हुआ, और हम लोग को मालूम है दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू रहा या फिर फॉल्स रहा, तो ये वाले ईदर और कंडीशन में चले जाते हैं, और ईदर और कंडीशन सबसे पावरफुल होता है सारे कंडीशन से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखे हमने ये वाला भी ट्रू आया, ये वाला भी ट्रू आया, आंसर हमारे हिसाब से जनरल फॉर्मूला 1 नहीं रहता था तो हम लिख के आते थे कि बोथ कंक्लूजन इज राइट और फॉलोस। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास जनरल फॉर्मूला 1 है जिसमें इधर और सबसे पावरफुल है, दोनों की दोनों ट्रू होने के बावजूद उसको हम लोग इधर और लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर और कंडीशन में ये गिर रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग इनइक्वालिटी की पहला वाला पार्ट जिसमें हमने 2 जनरल फॉर्मूला डिटेल्स में देखे। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे जिसके थ्रू आप लोगों की स्पीड इंप्रूव होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भी है। यही 2 पार्ट रहेगा इनइक्वालिटी की और आपकी 5 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। ठीक है, और दूसरे वाले वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होंगे, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे रहिए सभी। ठीक है, और आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहा होगा ये वाले वीडियो के बारे में या फिर ये वाले चैप्टर के बारे में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगा दूसरे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।